यह सुनने में आ रहा है कि भाई सम्राट चौधरी जी जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। और ये लोग कौन हैं? चाहे सम्राट चौधरी हो या उमेश कुशवाहा हो, ये सब लालू जी के ही पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। चाहे कोई कुछ कहे या ना करे, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि लोग कहां से निकले। आज तो सीधे एंट्री होता है, सीधे मंत्री या डिप्टी सीएम और सीएमए बनाने के बात होता है। लेकिन आज बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ही माहौल गर्म हो चुका है। जहां मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जिस तरीके से उनके रहते बिहार में प्रगति की रफ्तार बढ़ रही थी, उनके जाने के बावजूद भी वो रफ्तार कम नहीं होंगे। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है, जिसके बाद से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुस्से में आ गए और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि भले ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी शुरुआत कहां से हुई है, और वो भी लालू प्रसाद यादव के पाठशाला से ही निकले। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में, और तेजस्वी यादव का पूरा बयान सुनाएंगे कि कैसे एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता सम्राट चौधरी को बधाइयां दे रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने गुस्से में सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। बिहार की राजनीति के लिए आज एक बड़ा अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि पूरे 20 साल बाद नीतीश युग की समाप्ति हो चुकी है। और जैसे ही इस बिहार विधानसभा चुनाव में गृह मंत्रालय जेडीयू से छीना गया था, यानी कि नीतीश कुमार के पास से ले लिया गया था, वैसे ही अब दूसरी बार भाजपा ने बिहार से मुख्यमंत्री का पद भी जदयू से छीन लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सम्राट चौधरी कल यानी कि बुधवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर सकते हैं, जिसके बाद से ही आपको बता दें कि माहौल गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार तंजों की बौछार कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सबसे पहले पूरा उनका बयान। नीतीश कुमार जी ने आरएसएस को, भाजपा को पालने का काम किया और आज वही लोग जो है नीतीश कुमार जी की विदाई कर दी है। हम इतना कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, यह सुनने में आ रहा है कि भाई सम्राट चौधरी जी जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, तो आप समझ जाइए कि वही लोग जो बीजेपी के लोग जो कर्पूरी जी को गाली देते थे, उनको भारत रत्न देना पड़ा। अंबेडकर जी हैं जिनके बातों में कथनी और करनी में भारी अंतर है, जो आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, वही लालू जी के इर्द गिर्द विचारधारा पर ही बिहार में राजनीति हो रही है। और ये लोग कौन हैं? चाहे सम्राट चौधरी हो या उमेश कुशवाहा हो, ये सब लालू जी के ही पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। चाहे कोई कुछ कहे या ना करे, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि लोग कहां से निकले। इन लोगों के विचारधारा वाली पार्टी को नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूरा खुला मौका दे दिया कि सरकार बना। पूरा दबाव है उनके ऊपर, और दबाव था, पार्टी उनका तोड़ रहा था, तभी 22 में हमारे साथ आए थे कि बचा लीजिए। हम लोगों ने हर एक काम किया सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, आरएसएस को रोकने के लिए, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। लेकिन वहां भी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल से समझौता रहे, जो भाजपा के एजेंट है, आज उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हमसे ये नहीं देखा जाता है। आज परिवारवाद पे जो लोग हम लोगों को गाली देते थे, आज उनको सोचना पड़ेगा कि बिना एमएलए बिना एमएलसी के भी लोग जो है मंत्री बन रहे हैं। और एक माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। सब चीज तय है, लेकिन हम किस दौर में आए? जब लालू जी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था, तब
बिना पार्टी के कोई पद के हमने लगातार कई बार पूरे बिहार का दौरा किया, जिला में गए, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके आए और तब आए जब हम लोग विपक्ष में थे। आज तो सीधे एंट्री होता है, सीधे मंत्री या डिप्टी सीएम और सीएमए बनाने के बात होता है, लेकिन आज कोई इस पे उंगली नहीं उठा रहा है, कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र रहिएगा, अब विरोध में रहिएगा तो आप सबसे बड़े घोटालेबाज रहिएगा। वॉशिंग मशीन है। तो आज लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करे जिसको करना ना करे, लेकिन याद रखिएगा लालू जी की इतनी मजबूत विचारधारा है कि आने वाले समय में इनको लालू जी को मानना ही पड़ेगा। ये लालू जी की असली ताकत है। हम लोग जो भी करते डंके के चोट पे करते हैं, ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि सम्राट चौधरी या फिर उमेश कुशवाहा, भले ही इन लोग राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों की शुरुआत कहां से हुई है और ये तमाम लोग लालू प्रसाद यादव के पाठशाला से ही होकर निकले। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।